बात ये है ख़त्म करने लगा हूँ, फिर आपने फैसला करना कोई, ठीक है। कि मैंने मुर्श साहब को कहा कि जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे कर लें, पर एंड तो वही है कि मैं खुद हजूर को लिख दूंगा। अगर हजूर ने पूछा है और आपके थ्रू पूछा है, मैं खुद भी बता दूंगा, आप भी बता दें अपनी बात, तो वहाँ की मुझे टेंशन होनी चाहिए। इधर भी एक दफ़ा ऐसे वाक़या हुआ, वो खुद ही मैंने लिखा हजूर को, ऐसे से बात है, ठीक है। तो आप भी जिधर जवाब देने की टेंशन है, या जो किस बंदा जिसको समझते हैं ना कि उसको जवाब देना चाहिए, उसके लिए परेशान होना चाहिए। तो इसका ना तो जवाब देने की ज़रूरत है, ना ये ऑडियो इधर लगाने की ज़रूरत है। जी अहमद भाई, पहली बात तो ये है कि ये मामला सुन लें, अब सुन लें, अब स्टिल कर दें, एक स्टिल मिनट कर मैं दें। बताता हूँ। और एक नहीं कालम भाई, आप ठहरें, सिर्फ कालम भाई, इनको ना शुरू से बताना पड़ेगा, मैं माजरत चाहता हूँ। अहमद भाई, पहली बात तो ये है कि ये मामला पहली दफ़ा नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि उसने जहाँ पे बैठ के कहा है ना, वहाँ पर तकरीबन 100 बंदा सुन रहा था, और उसने सिर्फ बात नहीं की, उसने गलाजत भी की है वहाँ पे। उसने वो इल्ज़ामात लगाए हैं जो उसके दायरा इख्तियार से बाहर थे। उसने वो बातें कर दी हैं जो उसके ईमान में नहीं थी कि वो कहे किसी के बारे में, किसी के ऊपर फतवा लगाए, वो किसी को कहे कि फ़लाँ की बैत हुई है, फ़लाँ की नहीं हुई, या किसी को कुछ ऐसे अलकाबात जो आपने वीडियो सुन ली है वो बके वहाँ पे बैठ के। और ये बात पहली दफ़ा नहीं हुई, दूसरी दफ़ा नहीं हुई, तीसरी दफ़ा नहीं हुई। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि ये इंतशार फैलाते हैं, ग्रुप बंदी बनाते हैं, ग्रुप बंदी बनाकर हमारे अहमदी बहन भाइयों के पर्सनल में जाते हैं, उनको मैसेज करते हैं और हमारे बारे में ये बताने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं कि ये गुस्ताख हैं, गुस्ताखों को लेकर बैठते हैं, इनकी लाइवों पर ना जाएं। जिस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं और परेशानी का सामना भी है कि हमारे अपने ही भाई जो हैं वो हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। एक दफ़ा इग्नोर किया, 2 दफ़ा इग्नोर किया, 3 दफ़ा इग्नोर किया। अहमद भट्टी साहब के साथ मेरी तकरीबन 2 बार 2 घंटे से ऊपर या 2.5 घंटे से ऊपर बात हुई, तकरीबन 3 महीने पहले या 3.5 महीने पहले, ठीक है। और इन्हीं मसाइल पर हुई, और लोकल का पर्सनल कॉल करके की गई बात उनसे। बात ये है कि अब उन्होंने बात की है, लाइव की है, तो ये बात जो है ये लाइव ही होगी, ना कि अभी कोई भी नीचे से रिक्वेस्ट ना डाले, आप सबकी मेहरबानी होगी, ना कि अब हम जो हैं वो मुंह छुपा के पीछे हट जाएं। अगर आप पर फतवा लगा दिया जाए, जैसे तलत भाई पर लगाया था, तो तलत भाई का मामला भी हमने लाइव आकर क्लियर कर दिया था, ठीक है। उन्होंने भी तलत भाई पर जजा साहब पता क्या, मेरी बात सुनिए, इस तरह रिदम टूट जाता है, काफ़ी सारी बातें मेरे जहन से निकल जाएंगी। तलत भाई पर इल्ज़ाम लगा, जजा भाई पर इल्ज़ाम लगा, गुस्ताखों पर जाते हैं, उन्होंने लाइवें लगाई 4-4, 5-5 घंटे की, 6-6 घंटे की उन्होंने लाइवें की, सिर्फ इन 2 अफराद पर की। डॉक्टर साहब गए वहाँ पर बात करने के लिए बड़ी बरादराना तौर पे कि भाई आप ये करें कि आप ये पर्सनल में कर लें, उन्होंने नहीं सुनी, उतार दिया नीचे। अब बात ये है कि वो अगर एक पार्टी या एक टीम बनाकर बैठे हैं और हमारे भाइयों को वो ये कह रहे हैं कि फ़लाँ अहमदी नहीं है, फ़लाँ, अब बात ये है कि वो वीडियो सुना देते हैं, फैसला आवाम ने करना है, ठीक है। अब हम खामोश होकर अगर बैठ जाएंगे ना, जी एक इस पर मैं बात करूंगा, फिर बाकी दोस्त बातें करें, सिर्फ प्लीज एक बात कर लेने दें। करने लगा हूँ, बस एक बात करके जा रहा हूँ। नहीं अहमद साहब ऊपर ही जी है अहमद भाई, आपने उतरना नहीं है, आप साथ रहे हैं हमारे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा, उसके बाद मैं सुन रहा हूँ भाइयों को, बस मैं नीचे उतरे होकर, मेरे पास एक तो शोर भी है, मुझे काम भी है। बाकी है कि अगर तो उनकी कोई समझते हैं वैल्यू, कोई मकाम जहाँ पे जवाब देना जरूरी है तो जरूर दें, मगर जैसे मैंने बता दी, मुझे कोई उसी की ही मिसाल बताने लगा हूँ। अहमद भाई, 1 मिनट अगर 1 मिनट सब्र से मेरी बात सुन लेंगे तो बात बन जाएगी। कोई औरत थी ना, तो उसके घर से एक मर्तबा बिल्ली गुजर गई, तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। एक लतीफ़ा तौर बात है कि उसने रोना पीटना शुरू कर दिया, तो लोगों ने पूछा कि तुम क्यों पीट क्यों रही हो, क्या हुआ है? उसने कहा कि ये मेरे घर के सेहन से एक बिल्ली गुजर गई है। लोगों ने कहा कि ये बढ़िया हम कहना बात है कि भाई बिल्ली गुजर गई है तो तुम रो पीट रही हो। वो कहने लगी कि ये बात नहीं है, हकीकत में हकीकत बात यह है कि यहाँ से रास्ता बन जाता है, रास्ता बन गया है, यहाँ से रोजाना गुजरेगी, तो इसलिए ये जो बिल्ली थैले से बाहर निकलती है, आम जो सीधा साधा बात करने वाले दोस्त हैं उनके खिलाफ जो निकलती है बिल्ली, इस बिल्ली का रास्ता बंद करना जरूरी है। इसलिए ये इसको देखें, हम बुराई को जो है छुपाएं और अच्छाई को जो है वो अपनी जाहिर करें, तो सारी बातें जो सबके सामने रखनी जरूरी हैं ताकि उसको भी पता चले और एहसास हो। अगर एहसास ना होगा और फिर इस तरह ही करेगा तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके सीडी में
اور ایک خط لے کے ضرور حضور کے پاس بھیجیں گے کہ یہ اس طرح کے جو ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. میں تو ضرور حضور کو خط لکھوں گا کہ یہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو یہ راستہ بن رہا ہے آہستہ آہستہ اور دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس راستے کو بند کرنا ضروری ہے. بلی ایک مرتبہ گزر گئی ہے, دوسری مرتبہ نہیں گزرنے دینی, اس لیے وہ عورت پیٹتی رہی. تو اس لیے ایک بندہ کرتا رہے اور جب اس کا مرضی ہو کہ وہ ایک جگہ پر آئے اور ساری باتیں کر جائے اور بعد میں اس کو یہ کہا جائے کہ بس اس کو ہم دبا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈالتے ہیں, تو اس کو تو کوئی احساس نہ ہوا نا. اس کو تو حلال شہری اور بھی مل رہی ہے. جرم کو حلال شہری دینا جو ہے وہ جرم کا ساتھ دینا ہے. اس لیے جس نے دنیا کے سامنے للکار کر اپنے ہی جو بھائی ہیں ان کو ہی سمجھو کہ ایک تبوت میں بند کر کے دفن کیا ہے, تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کیا ہے. لازمی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے سامنے بھی اگر بات ہو تب بھی ایسی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے ماننے والے ہیں اور ان کی طبیعت سے ہم نے کبھی بھی ایسا بغض نہیں نکلتے ہوئے دیکھا کہ جس کو وہ بغض کہیں. تو ان کے خلاف اس طرح خام خواہ فتویٰ جا کر لگا دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا, چلو فتویٰ لگا لے کوئی بندہ, کسی کو سمجھانے کی خاطر بات کر لے, یہ تو جہاں تک درست ہے. اور سیدھا پاؤں سے جوتا اتار کر سر پر مارنا شروع کر دے, تو اسی بات کو تو یہ طلعت صاحب بھی وہ پیٹتے آ رہے ہیں ایک مدت سے کہ یہ سیدھا ہی جوتا ہی اتار کر سر پر مارنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے. اس وقت تب کنٹرول نہیں ہو سکتا جب تک تنقید کا نشانہ وہ بھی نہ بنے. تنقید جو ہے وہ انسان کو چاہیے, اگر میری ذات کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے تو میں اپنی ذات میں خود درستگی لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ میں ہی نہ کوئی غلطی ہو. تو جس کی ذات ہو اس کو اگر تنقید کا بھی نشانہ بنایا جائے 2 منٹ کے لیے کہ بھئی تم نے یہ کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اس کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے درست ہے. حقائق جو ہیں وہ کب تک چھپے رہیں گے اسی طرح, اور کسی طرح کب تک لوگ جو ہیں وہ ذلت کا شکار بنتے رہیں گے. اسی طرح ہی لوگوں کو ذلت کا شکار بناتے رہتے ہیں. اور میں تو جس کو بھی ذلت کا شکار بناتے ہیں دوست, لیکن وہ جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرتا ہے تو میں تو اس کا ساتھ دیتا ہوں ہر ٹائم, اور دینا بھی چاہیے. کیونکہ یہ تنقید جو ہے جب ہم پر ہو سکتی ہے تو دوسرے کے اوپر بھی ہونی چاہیے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا اور آگے سے اس کا منہ جو ہے موڑ جائے. یہ جو ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, منہ زور سولیں ہوتی ہیں, جو ترکی, جب درخت کے اوپر سولیں لگتی ہیں تو وہ ترکی ہوتی ہیں, تھوڑا سا منہ ان کا بہت سخت ہوتا ہے اور چبھتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ان کو منہ توڑنا ضروری ہے. اس لیے حکمت اور دنائی سے ہی ہم بات کریں گے, ہم کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے. لیکن جو لوگوں کی ذلت کا سامان لوگ بنتے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ایسا کیا ہے تو یہ کیوں کیا ہے, یہ غلطی ہے ہماری. ان کی غلطی کے اوپر ہم پردہ ڈال کر ہم بالکل چپ ہو کر بھی نہیں بیٹھ سکتے. میں تو بہرحال اس حق میں نہیں ہوں, باقی دوست اور جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں. السلام علیکم تمام بھائیوں کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی احمد بھائی, اصل میں آپ بھائیوں سے پرسنلی کسی کو بھی نہیں جانتا. میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, کچھ سن رہا تھا. پہلے تو ایک کنفیوژن سی ہو گئی تھی, اس کو تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. شاید آپ لوگوں کو لگا کہ میں اس انداز سے میں نے بات کی تھی, تو وہ کوئی بات نہیں تھی. لیکن جو میں پھر سنتے سنتے مجھے سمجھ آئی ہے, میں تو نہ تو میں نے اس طرح کی کوئی کنورسیشن خود دیکھی ہے جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں, جو کچھ ہوا ہے. اور مطلب سارے آپ ہمارے بڑے ہوں گے, آپ کو پتہ بھی ہوگا, ساری چیزیں سنی ہوگی. لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں جو ہمارے جماعت کا اپنا ایک سسٹم ہے, ہر جگہ کا صدر موجود ہے, جس جگہ سے بندہ ہے
اس کے انڈر ہوتے ہوئے یہ چیزیں ہونی چاہیے. حضور کو بھی بندہ کر سکتا ہے جو بھی ہو، لیکن میری نسبت سے یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں اس طرح ڈسکس کر کے ایک چیز اگر ہو گئی ہے تو سب کو پتہ ہے غلط ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ آپ سب بیٹھ کے یہاں پہ ہر بندہ اس پہ اپنی رائے دیتے رہے. تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. اس کے لیے نظام بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ رپورٹ کریں ہر بار. اور دوسرا یہ، آپ بھائی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، لازمی آپ کے پاس ایک دوسرے کے پرسنل نمبرز بھی موجود ہوں گے، تو چاہیے یہ کہ ایک دوسرے سے پرسنل بات کرے. یہ نہیں کہ کوئی ایک سینئر بندہ اٹھ کے آ کے کہہ دے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کا جواب ایک جونیئر دے کہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. مطلب یہ تو سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ انتشار پھیلانا کو ہم خود مطلب ہوا دے رہے ہیں. تو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہی رہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں تبلیغ کے لیے، اس پہ بات کریں. کیونکہ میں تقریباً آدھے گھنٹے سے 40 منٹ سے سن رہا ہوں کہ ایک ہی چیز پہ بات ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے براڈ جس چیز کے لیے شروع کی ہے، کوئی انفارمیشن دے دے. جی السلام علیکم عزیز بھائی، بات پتہ کیا ہے؟ السلام علیکم عزیز بھائی، ایز اے ہوسٹ میں بول رہا ہوں. بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، باقی آپ عزیز بھائی سن لیں. عزیز بھائی میں نا ایک منٹ بھائی، عزیز بھائی میں آپ کو ان کا نمبر دیتا ہوں، کال کریں اور لے کر آئیں اس کو پوچھیں کہ یہ حرکت آپ نے کیوں کی ہے. نہیں، میں کسی کا جواب دے نہیں ہوں، میں تو پھر آپ ہمیں نانا یہ مشورے دیں. ان کو کال بھی کی گئی ہے، ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھیں میں گرمی سے نہیں مڑے، باز نہیں آتے وہ. نہیں، اور یہ پہلی بار نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے صحیح یہ ہے. میں حرکت آپ کو 100 دفعہ کر چکے ہیں. ان سے ہر دفعہ یہ کہا گیا ہے میں کہ آپ بھائی کو صحیح آپ سمجھ ہمارے رہا ہوں. بھائی ہیں، آپ خدا کا خوف کریں اور یہ کام نہ کریں. آپ کو اگر کوئی اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے. نہیں، مجھے میں جو جانتا بھی نہیں ہوں آپ کس کی بات میں جس کی بندے کی کر رہے ہیں نہ میں اسے جانتا ہوں. ویڈیو سنیں، آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی. ایک ویڈیو سنیں، ایک منٹ مائک میوٹ کریں، ویڈیو سنیں ایک منٹ. جتنا مجھے اندازہ ہوئے باتوں سے کہ کوئی گستاخی ہوئی ہے نا، یا کسی کی بے حرمتی. تھوڑا ویٹ کر لیں جی، ویڈیو اچھا ادھر ہی ہے. عزیز بھائی، ابھی عزیز بھائی نا ویڈیو کا دیکھ لیتے ہیں. جی عزیز بھائی، بات یہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے نا، بندے کو معاملے کا نہیں پتہ. معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اللہ معاف کرے کسی کی تذہیر کے لیے نہیں بیٹھے صرف اس لیے ہیں کہ لوگ خود کچھ اور ہوتے ہیں اور الزامات دوسروں پر لگاتے ہیں اور گالم گلوچ دوسروں کو کرتے ہیں. میں ابھی ایک ویڈیو جو ہے وہ میں آن کرنے لگا ہوں، پہلے وہ سن لیجیے گا جو مین ویڈیو ہے. مہر صاحب رہنے دیں، ان کو موقع دیں، وہ کل تک آ کر اگر معافی مانگتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں چلاؤں. کالوں بھائی بات پتہ کیا ہے، میری بات سنیں. کالوں بھائی رہنے بات دیں، سنیں. کہہ دیا نا، رہنے دیں بھائی. کالوں بھائی آپ میری بات سن لیں، آپ کی مہربانی ہوگی. میری نسبت سے جماعت کو رپورٹ کریں. اور سوشل میڈیا پہ ایسا ہے کہ اگر جماعت کی طرف سے اجازت مل جائے تو آپ لوگ کریں، جو بھی آپ اس کا جواب دینا چاہیں. ایک منٹ ذرا مائک میوٹ کریں نا کالو بھائی. عزیز صاحب، بات یہ ہے کہ پتہ نہیں، میں تو نہیں آپ کو جانتا، آپ شاید مجھے جانتے ہوں. میری لیٹ نائٹ لائیو میں لگاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی لگاتے ہیں، عمران بھی کبھی کبھی. آج تک آپ نے کبھی کسی ہمارے احمدی بھائی کی لائیو کے متعلق، ان کے ایٹیٹیوڈ کے متعلق غیر جماعت سے، یا ان کی تبلیغ کے متعلق کبھی ہماری لائیووں پہ آپ نے ذکر سنا ہے کہ ہم نے ان کی کوئی برائی کی ہو یا ان کے کسی معاملات میں مداخلت کی ہو؟ دیکھیں، میں سچ بتاتا ہوں، میں خود 10-12 دن ہی نہیں ہوئے کہ میں نے ٹک ٹاک انسٹال کیا. میں پہلے ان چیز سے دور تھا بھی، اور ابھی جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ تبلیغ ہوتی ہے تو میں یہ چیزیں صرف سنتا ہوں. دوسری بات یہ، میں کسی بھائی کو میں پرسنلی نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کیونکہ نام بھی الگ الگ ہے، نہ کسی نے اپنا نام لکھا ہوا ہے. میرا اپنا نام ہے، میں نے لکھا ہوا ہے، یہ میری آئیڈینٹی ہے. دوسرا یہ کہ آپ لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آپ نیک اس سے کر رہے ہیں. لیکن مجھے جتنا لگا، میں نے صرف یہ گزارش کرنی اپنی طرف سے، یہ سمجھنے مطلب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کر لوں کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہوا ہے اس کو ایک نظام کے اس میں رکھتے ہوئے فالو کریں. پھر وہاں سے کچھ آ جائے، پھر اس کی آپ وضاحتیں یہاں پہ کرنا چاہے تو کر لے. بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا. باقی آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ لوگوں کا ٹائم ہوا ہوگا
बहुत सारे मसले आपने देखे होंगे। तो मेरी तो ये राय थी, मैंने समझा कि मैं अपनी राय दे दूं। बाकी आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं सबको। अच्छा, जब हम किसी के मामले में नहीं बात करते, हर एक का अपना घर है, अपना तरीकाकार है, वो किसी से कैसे डील कर रहा है, कोई उससे कैसे डील कर रहा है, तो वाई किसी को क्या मकसद है कि हक पहुंचता है कि वो हमारी ज़ात पे कोई बात किसी भी किस्म की, बजाय इसके कि कोई आम ज़ुबान में बल्कि इंतहाई गलीज़ ज़ुबान में हमारा जिक्र करे। भाई हमारा अपना एक तरीक़ाकार है, हम पब्लिक सर्विस के लोग हैं, हमारा लोगों में अपना एक मेयार है गुफ्तगू करने का। लोग हमारे पास आते हैं, जो लोग इनके पास इनके एटीट्यूड से बदतमीज़ होकर निकलते हैं और बदकलामी करके निकलते हैं, अगर वो डॉक्टर साहब के पास या मेरे पास आके आराम से गुफ्तगू करते हैं, इंसान के बच्चों के रंग में गुफ्तगू करते हैं, तो ये बात इनके लिए एजाज़ होनी चाहिए या इनके लिए वो बायस मकसद तकलीफ होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी होगी, कोई आपकी इज़्ज़त कम नहीं कर सकता। जो लोग आपको जानते हैं वो आपको जानते हैं, ठीक है। किसी के कुछ कहने से ना आपकी इज़्ज़त कम होगी ना कोई कर सकता है। तो आप लोग को जो सही लगे, मैं बस आया हूँ, मैंने सुन ली, मैं आया हूँ, बात की, मैं चला जाऊँगा। इसी तरह नहीं अजीज भाई, अब आप आए हैं ना, तो ज़ाहिर बात है आप अहमदी हैं, और आपको एक एज ए अहमदी, एज ए मसीह मौद के फॉलोअर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और खुलफाए वक़्त के बैत याफ्ता होने की हैसियत से इंसाफ की बात करनी चाहिए। कोई मियां साहब, ये जितने भाई हमें यहाँ पे लेक्चर झाड़ने के लिए आ रहे हैं, इन मासूम और मेरे प्यारे और मीठे भाइयों से कोई पूछे कि कभी आपको इतनी अखलाकी जरूरत हुई है कि जाएं जाके उनकी लाइव पर जाकर बात करें? ये कभी इनको इतनी उतार दिया? मैंने नहीं उतारा किसी को भी। नहीं, मैंने उतारा। हम तो इसलिए यही कहते हैं कि बात जब हो कि मेरे मुंह पर आवे और फिर वो बात कह जाए। पहले एक और वो था ग्रुप जो हमारे सब की जड़ें काटता रहा है ये कहकर कि जी डॉक्टर साहब की लाइव पर नहीं जाना, ठीक है, और फलां की लाइव पर नहीं जाना, फलां ऐसे करता है, फलां वैसे करता है, ठीक है। हम खामोश हो गए, हमने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद हमें पता लगा कोई और ग्रुप उठा है, वो उठ के नाम लेने लग गया जी कि इमरान साहब की लाइव पर नहीं जाना, जज्जा साहब को लाइव पर लेना नहीं है। तब हम खामोश रह गए कि भाई अपने हैं भाई, कोई वजाहत नहीं देने की जरूरत, कोई बात नहीं, और नुकसान हमने उठाया, ठीक है। सबसे ज्यादा अखलाक से बात करने वाले सोशल मीडिया के ऊपर मेरा ख्याल है शायद ये 2-3 लोग हैं, ठीक है। शायद कभी किसी ने जज्बात में आके कोई बात की भी हो, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मुझे किसी किस्म के तकब्बुर से बचाए। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के साथ उलझ के भी बात नहीं की। ऐसा अपना दामन खुदा ताला ने मेरी उसकी हिफाजत करने की तौफीक दी, महज खुदा के फजल से। मेरा खुदा मुझे किसी भी चीज से बचाए और आइंदा कोई गलती से भी मुझे होने ना दे, और खुद मेरी हिफाजत करे, मेरी जुबान की, मेरी होश की, मेरे अकल की और हाफजे की। मगर किसी ने मुझे भी नहीं बख्शा। एक दफा हो गया, आज 8 महीने हो गए, रोजाना कोई कहीं से हमें आवाज पड़ रही होती है, कोई कहीं से आवाज पड़ रही होती है, और अब जुर्रत इतनी हो गई है कि हर शख्स इसका दिल करता है मुंह फाड़ के जो मर्जी बात करना शुरू कर देता है। क्या लगता है कि हमें जुबान नहीं है? हम जवाब नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं, मगर सिंपल सी बात यह है कि इस तरह से जमात का वकार खराब होता है। मगर चूंकि बात लाइव पे हुई है और वहां पर 100 के करीब आदमी बैठ के सुन रहा था, मजबूर हैं इस बात के ऊपर कि भाई की इस्लाह के लिए उसको बताएं, ठीक है। जब तक ये लाइव लगी हुई है, उस भाई का अगर कोई वकील या उसका कोई नुमाइंदा या वो खुद आकर बात करना चाहे तो हम हाजिर हैं। मुमकिन है कुछ देर और बैठे रहेंगे, बात करेंगे यहाँ पर, मगर इस दफा अब ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब बात पता क्या है, डॉक्टर साहब बात पता क्या है, बात ये है कि अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी भाई ने, गुजर साहब अपना म्यूट कीजिएगा, शोर आ रहा है, किसी भी भाई ने
अपना जो वाज़ेह तौर पे बात बताई हो कि बात क्या है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि मुझे रिकॉर्डिंग चलाने दें। बात ये नहीं, है कि अभी मैं अपने रिकॉर्डिंग भाइयों को लगाने की जरूरत सुन नहीं लेना, है। नहीं मैंने लगानी है, मैं अपने भाइयों को बता देता हूँ। अहमद भट्टी, शेर जट और उसके साथ 2-3 और लोग जिसमें आज़म सैफी साहब भी थे, एक लाइव पर बैठे हुए थे और लाइव पर बैठकर उन लोगों ने इमरान कालों साहब, जज्जा साहब, तलत नहीं, मलिक वो साहब, ठीक है भाई। सुन लें डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब उनको बताने दें ना, उनको बताने दें, जो सुन रहे हैं ना उनको बताने दें। अहमद भट्टी साहब जो अपने आप को बहुत बड़े मुबल्लिग कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब, मियाँ साहब फेवरेट 49 वाले, कालों ऑफिशियल साहब, जज्जा साहब और तलत मलिक साहब के ख़िलाफ़ बेइंतहा जिसको कहते हैं गिरी हुई लफ्ज़ियात में की हैं और बकवास की है वहाँ पर बैठकर, जो कि सुनने के भी काबिल नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो हम वहाँ पे यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग भी चला देंगे, और जो कि मुनासिब नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनका कोई वकील या उनका कोई दोस्त या कोई ऐसा समझता है कि वो ऐसी अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, तो उनको जाएं यहाँ पर ले आएँ, यहाँ पर आकर या तो वो माजरत कर लें, हम सबूत देते हैं, रिकॉर्डिंग चलाते हैं, या आके सुन लें और बात कर लें कि कौन सच पे है कौन झूठ पे है। लोगों को पर्सनली मैसेज करके ये मना किया जाता है कि फैज़ान अहमदियत लाइव पर जो कि डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया की है वहाँ नहीं जाना, फेवरेट 49 के पास नहीं जाना, राना कमर के पास नहीं जाना, तलत मलिक के पास नहीं जाना, जज्जा के पास नहीं जाना, फलां के पास नहीं जाना। ये गुस्ताख हैं, गुस्ताखों को लेते हैं, अपने ही भाइयों के खिलाफ फतवे दे रहे हैं और बिला वजह, और ख़ुद गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, उसके सबूत भी हैं, हम आप सबको सुनाएंगे। बात ये है कि अगर हम लाइव पर बैठकर उन्होंने हमारे खिलाफ बात की है, हम यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाते, तो ये भी ज़्यादती है। और हम कोई गालम गलोच नहीं कर रहे, हम अखलाकी दायराकार के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आप एमडी हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब्दुल भाई। बात यह है कि अगर किसी एमडी ने कोई गलती की है, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो किसी दूसरे आप गलती एक दफा होती है, मोमन एक सुराख से दूसरी दफा नहीं डसा जाता। आपने लेक्चर देना है, आप जाके उधर दें जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप एमडी हैं? हम एमडी हैं, लेकिन आप अपना लेक्चर अपने पास रखें और उनको जाकर दें जिनको आपने लेक्चर देने हैं। जब आपके अंदर इतना हौसला ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि दूसरे की बात को डॉक्टर साहब अब्दुल भाई को बात करने दें। डॉक्टर साहब अब्दुल भाई देखें, आपको गुस्सा है डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ आपकी। अब्दुल भाई मैं डॉक्टर साहब की तरफ से नहीं देखें अब्दुल भाई, ये आप फिर वही बात कर रहे हैं। बात पता क्या है, मैंने आपको सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं अगर आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ ना कि रिकॉर्डिंग क्या है, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे चला देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बद इखलाकी क्या होती है। मैंने आपको पिछले 8 महीने के वाक़यात मैंने आपको मुख्तसर बताए। अभी आपको बोलने का मौका है, हक है पूरा, आप बोलिए, अब क्या कहते हैं हम सुनेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़, मुझे पता है आपको। जी अब्दुल भाई, आपकी बात मुकम्मल हो गई है ना? सुने आप मेरी बात। मैं उसी बात का जवाब देने लगा था कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है किसी एमडी के खिलाफ, मैं कोई बात, पहली तो बात है किसी एमडी को दूसरे एमडी के खिलाफ लाइव बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी आपसे कोई इख्तलाफ हो सकता है, आपको मुझसे कोई इख्तलाफ हो सकता है, मेरे नंबर पे कॉल करें, मेरे साथ बात करें, भाई आपने ये गलती की है फलां वक्त और दुनिया ने सुना है, आइंदा ना करना। मैं कहूँगा जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तवज्जो दिलाई है, आइंदा आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आपसे कोई गलती होती है, आप कोई पब्लिक के सामने कोई बात करते हैं ऐसी जो किसी एमडी के खिलाफ है या जमात के निजाम को नुकसान पहुंचने वाली बात है, तो मैं आपको फोन करके जब तवज्जो दिलाऊंगा, आप कहेंगे, क्योंकि एमडीओ के अंदर सादत पाई जाती है, वो बात को मान जाते हैं। अभी मुझे चंद दिन हुए हैं, किसी दोस्त से हुई थी कि यार आपने ये बात गलत की है, मैंने उसको फोन किया, मैंने फोन करके उसको तवज्जो दिलाई है और उसने कहा जी वाकई आपकी बात सही है, आइंदा ये ऐसा नहीं होगा। तो मेरे भाई अगर किसी ने गलती की है, अब वही गलती आप कर रहे हैं कि पब्लिक के अंदर कह रहे हैं जी उन्होंने ये किया, उन्होंने फलान किया, तो उनके नंबर नहीं है आपके पास, उनको तवज्जो दिलाएं या मुझे जी आपकी बात पूरी हो गई है। आपकी बात अलीम भाई आपने नहीं बोलना, अलीम भाई आप जरा खामोश रहें, अलीम भाई आप खामोश रहें, आप अभी नए हैं। अच्छा अब्दुल भाई आपकी बात कंप्लीट हो गई है, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है। ये मामला होते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। मैंने आपको पिछले 8 महीने के मामला बता दिए,
ठीक है। और मैंने एक बंदे का नहीं, 2 बंदे का नहीं, मैंने 7-8 बंदों का बता दिया। एक बार बात नहीं हुई, 2 बार बात नहीं हुई, 10 बार बात नहीं हुई। बाकायदा ग्रुप बनाया गया, बाकायदा एक टीम बनाई गई, इस्लाही टीम बनाई गई दोनों तरफ से। और वो ग्रुप जो है वो जो दूसरी टीम है वो ग्रुप छोड़कर भाग गई। उसका इखलाक ये है, ठीक है। अब हम ये पहली दफ़ा मजबूर हुए हैं, इतनी इंसल्ट करवा कर हम पहली दफ़ा मजबूर हुए हैं कि हम लाइव बैठकर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि उन्होंने लाइव पर बैठकर लग़वियात बकी हैं। आप जब 8 खुद कह रहे महीने हो हैं गए, जब जी 8 जी महीने हो गए हैं, तो ये मामला जब शुरू हुआ था उसी वक्त क्यों नहीं कंट्रोल किया? बता रहे हैं मोहतरम, आपको बता रहे हैं कि वो लोग इस्लाही कमेटी का जो ग्रुप बनाया हुआ था वो छोड़कर भाग गए। अब आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना, मजबूरन मुंह से वो ऐसे अल्फाज निकल जाएंगे जो जिनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा हुआ उनके बारे में, कि आप कहेंगे कि यार आप में और उनमें फ़र्क नहीं है। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार नहीं हुआ, ये बेइंतहा बार हो चुका है। और पर्सनल में कॉलें कर करके, आप सुने, पर्सनल में कॉलें कर करके रिक्वेस्ट की गई है कि भाइयों बात यह है कि आपका तरीक़ाकार गलत है। आप जो सब कुछ करके देख लिया अब्दुल भाई, जो आप अभी बता रहे हैं वो सारा कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। फिर एक और भी तरीका था कि उनको आप इधर बुलाते, सामने बैठ के बात करते। और जो बंदा व्हाट्सएप ग्रुप से भाग गया, जो बंदा कॉल से भाग गया, उसको आप जाके लेके आए अहमद भट्टी को लाइव पे। मैं बैठा हूँ, जाएं। अहमद भट्टी साहब और किसने बात की आपके खिलाफ? अहमद भट्टी था वहाँ पे, जो लेटेस्ट हुई है। पुरानी बातों पे एक दफ़ा पानी डालें, जो नई बात करने के लिए बैठे। अहमद भट्टी था वहाँ पे। मैंने बात की है। डॉक्टर साहब बराड़ किसकी थी? डॉक्टर साहब बराड़ किसकी? जुनेद की बराड़ थी। जुनेद को लेके आए, अहमद भट्टी को लेके आए, नासिर भट्ट को लेके आए, शेर जट को लेके आए, आजम सैफी को लेके आए। साहब एक मिनट रुकें, ये किसी को नहीं ना ला सकते, मुझे पता है ना। बात पता क्या है, अब्दुल भाई नए हैं, उनको पता नहीं है, उनको इन लोगों का पता नहीं है। अब्दुल भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए बाकायदा। मेहर साहब एक मिनट मुझे दे दें। अच्छा, ये जो अब्दुल साहब ने बात की है ना कि हमें रब्ता करना चाहिए था, तो अब्दुल साहब गुजारिश ये है कि हमने 2 दिन हो गए हैं जो उस लाइव में इनके साथ इन दोस्त बैठे थे, तो उनसे हमने रब्ता किया था, डॉक्टर साहब ने, मैंने और इमरान कालू साहब ने, कि भाई उन्होंने ये हरकत की है। आप भी वहाँ बैठे थे, वो जुनेद की लाइव थी, तो क्या उन्होंने ये जायज़ काम किया है? और इसके बावजूद कि हम कभी ना उनकी लाइव पे गए हैं, ना हम। मियां साहब आवाज जरा कम आ रही है, माइक के थोड़ा करीब आ जाए। आवाज़ कोटी दियो यार, ये केड़े वक्त आवाज़ कट गई है। जब तक मियाँ जी की आवाज़ नहीं ठीक होती अब्दुल भाई, ये जुनेद जो लाइव चला रहा था हो गई। और जुनेद कौन है जी जो लाइव चलाता है? अब ठीक। अच्छा, वहाँ पे जो जुनेद साहब कौन है जो लाइव चलाते हैं? उनकी लाइव का क्या नाम है, कोई है? उनकी भी वो डीपी रेड मोहम्मद वाली है, और वो जुनेद उनका नाम है, आईडी नेम। अच्छा, तो वहाँ पे जो एक हमारे जानने वाले थे, जिनका हमारे साथ कांटेक्ट नंबर था, उनसे हमने रब्ता करके हम चारों दोस्तों ने उनको ये सारी ऑडियो सुनाई। और एक ऑडियो वो है जो इन्होंने हमारे मुतलक वहाँ पे जुबान इस्तेमाल की है। तो जुनेद अहमदी है। और जारी बात है, अहमदी है, तो उसकी लाइव पे ये बैठे थे सारे, और अहमदियों के खिलाफ बातें कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा जी, फिर और क्या हुआ? इंतहाई फाश अंदाज में, मैं अब आपको थोड़ा सा ये भी तारफ करा दूं कि डॉक्टर साहब भी गालबन राउंड अबाउट 60 ईयर्स हैं। और डॉक्टर साहब कौन से डॉक्टर साहब? ये जो आपके ऊपर बैठे हैं, डॉक्टर जकरिया उनका साहब। नाम क्या है? डॉक्टर जकरिया साहब। अच्छा जी। और खाक सर फेवरेट 49 भी तकरीबन राउंड अबाउट 55 ईयर्स है। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो 27 ईयर्स ओल्ड है। माशाल्लाह। तो ये जिस तरह की जुबान हमारे मुतल्लक, ये इंतहाई जाहिल इंसान जो कहता है मैं कुरान का हाफिज हूँ और मैं जमात का दाई हूँ, और ना हमारा इसका कोई लेन देन, ना हम आज तक इसकी लाइव पे गए हैं, ना कभी ये हमारी लाइव पे है, ना हमने कभी इसको जाके इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम ऐसे लाइव चलाओ, इस बंदे को लो, इसको ना लो,
ये ऐसे है या वैसे है, या तुम ऐसे हो या वैसे हो। हालांकि रोज़ाना मेरी लाइव पे 10-15 शिकायतें आती हैं मुख्तलिफ लाइवों की। हम उन्हें कहते हैं कि भाई जिधर आपकी बात हुई है उधर गिला करे, सीधी सी बात है। जी तो इस बंदे ने दीदा दनिस्ता ये दूसरी दफा ये हमारे लिए ना मुगलजात बकी हैं। पहले भी हमें इतलाएं मिलती रहती थी लेकिन हम इग्नोर करते थे कि नहीं कोई बात, चले छोड़े, हमारा जब तलक ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है। लेकिन इस दफ़ा इसने हद कर दी और इसने कोई शर्म या नहीं की कि इसका हमारे नाम क्या है दरमियान। जी जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? अहमद भट्टी ऑस्ट्रेलिया से है। अहमद भट्टी साहब। अच्छा, बात यह है जी कि मैंने आपकी बात एक सुनी है। मिनट, एक मिनट, इसने कोई शर्म या नहीं की कि इसके साथ मौलम आजम सैफी साहब बैठे हैं तो मैं उनकी शर्म या कर लूं, और जमात ये मौलम साहब भी साथ बैठे हैं, और हमारा क्या मकसद है कि तासर जाएगा, दुनिया सुन रही होती है। हाँ जी। और इंतहाई बदतमीज, इसको मकसद है कि एक बंदे ने रोका भी है तो उसको इसने झटक के शट अप कॉल दे दिया। जी। और दूसरा वो जो लाइव वाला था जुनेद, वो इसको हलाशेरी दे रहा था। भाई अगर कोई हमारे पास गैरत जमात आता है तो भाई आपको क्या तकलीफ है? अगर वो हमारे साथ इंसानों के रंग में बैठ के इखलाक के साथ बात कर रहा है, आपकी लाइव में वो नहीं कर रहा, तो इसमें आपका कसूर है या हमारा कसूर है? इसमें तो आपका इखलाक इस किस्म का है ना कि वो आपसे उस लेवल पे बात ही नहीं कर सकता। वही बंदा हमारे पास आके अल्लाह के फजल से हर तरह से इज्जत और एहतराम से जमात के काबरीन का नाम लेके बात कर रहा है, तो तुम्हें इसमें फख्र करना चाहिए कि हमें बेशरम कहना चाहिए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, फख्र करना चाहिए कि तुम भी अहमदी हो, हम भी अहमदी है। तुम्हारा एक क्या इखलाक है कि तुम्हारी लाइवों पे बैठ के वो हज़रत मसीह मौत की तकजीब करते हैं, खुलफाए वक़्त की तकजीब करते हैं, जमात को बुरा भला कहते हैं। वही लोग हमारी लाइव पे आके हज़रत मसीह मौत की तहरीम भी करते हैं, खुलफाए वक़्त का भी इज्जत से नाम लेते हैं, और मकसद जमात को भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो फर्क तो तुम्हारे पैदा होने में है ना, तुम्हारे पैदाइशी जीन्स में है कि तुम में वो अल्लाह ताला ने जीन्स ही नहीं पैदा की है जमात अहमदिया की तालीम वाले, कि जिसकी वजह से मतलब कि वो वहाँ पे तकजीब करके जाते हैं और तुम गुस्ताखियाँ कराते हो, और फिर वो जब हमारे पास बैठते हैं तो कहते हो कि जी ये गुस्ताखों को साथ बिठाते हैं। और भाई गुस्ताख तो तब होंगे अगर हमारे पास बैठ के वो गुस्ताखी करें। अगर हमारे पास वो बैठ के बात यह है, मैंने आपकी सारी बात समझ गया हूँ, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। बात यह है कि जो है ना जमात अहमदिया के मुखालफिन, वो हर वक्त इस टो में रहते हैं कि कोई उनको मौका मिले और वो उसको छालें, यहाँ तक कि वो खलीफा वक्त की ज़ात मुकद्दस पर भी हमला करने से नहीं चूकते। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास आके तो वो अदब से और एहतराम से बात करते हैं, और उनके पास जाके अगर वो अदब और एहतराम से बात नहीं करते तो फिर उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ अगर ये आपकी बात दुरुस्त है। अब मैं अहमद भट्टी साहब को मतलब है कि इतना ज्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी 1-2 बार उनकी ब्राड पे बात हो चुकी है, मैं जा चुका हूँ, मैं उनसे बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो मामलात हैं इनको हम आपको भी और उनको भी और हम सबको मिलकर ऐसे मामलात को खत्म करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं उनको मौका ना मिले। जो मुखालिफिन है वो तो हर वक्त, जैसा कि मैंने कहा, कि वो इस टो में रहते हैं कि कोई हमें मौका मिले और जमात के खिलाफ हम प्रोपेगेंडा करें। तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं इन बातों को कि वो किस किस्म के हमले करते हैं, किस तरह करते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आप सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप दीन की तबलीग कर रहे हो, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। इसकी तबलीग अगर आप करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपका अजर कभी भी जाया नहीं करेगा। एक इंसान वादा करके वादा खिलाफी कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने वादे से कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता। अच्छा अब्दुल भाई, काफ़ी लंबी आप दोनों भाइयों की गुफ्तगू काफ़ी लंबी होगी, आप ही बोलेंगे तो बात ये है कि जो बाकी उबले हुए बैठे हैं वो क्या करेंगे। अब बात ये है कि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है उसका अगर मैं तो चलो आपसे वादा करता हूँ, या मेरे 3-4 भाई हैं वो वादा करते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लाइव बैठ के बात की है। गैर अहमदी भी होंगे 100 और आदमी से ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पे 100 का 100 ही अहमदी बैठा होगा, ठीक है।
तो अगर उनमें से कोई लाइव रिकॉर्डिंग लगा देता है तो उसमें इंसल्ट किसकी है? निज़ाम की है, जमात की है और इन अहबाब की है, जिनके बारे में बात सुने ना मोहतरम, बात तो सुने ना जी। पूरे जमात की इंसल्ट है। हाँ, अब आरएमडी के पीछे जमात का चेहरा है। जी 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 जी, बात ये है कि अब हम तो नहीं लगाते, क्योंकि हम तो इखलाक के में रहते हुए अपना रिकॉर्ड जो है, एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब अगर कोई तीसरा बंदा, चौथा बंदा गैर अहमदी उठता है या कोई अहमदी उठता है, वो रिकॉर्डिंग लगा देता है, क्योंकि जाहिर है वो लाइव चली है बात, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप का नंबर मेरा ले लो या होगा किसी को। अब्दुल भाई, बात मेरी कुछ और हो रही है, मैं आपको भेज देता हूँ, भेजने में इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप देखिएगा, डब्बा इसके साथ का। डॉक्टर साहब अपना म्यूट कीजिएगा अपनी तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ अलीम भाई, मैं आपको एक सेकंड के लिए नीचे उतार रहा हूँ, जरा कालू भाई आए हैं, फिर मैं आपको लेता हूँ। मैं अब्दुल भाई ये कह रहा हूँ कि कोई बंदा वो लगा देता है, वायरल कर देता है वीडियो, ठीक है, तो मुझे बताएं कि हम क्या करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, फिर निज़ाम का क्या होगा? बात ये है ना, हाँ, शर्मिंदगी होगी। अब यहाँ पर ना तो मियाँ जी बैठकर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात कर रहे हैं, ना डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ना कालों भाई, ना जज्जा भाई, तलत भाई तो बिल्कुल ही खामोश है कि जिनके बारे में कालों साहब और तलत भाई दो ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में ऐसे बयान आ गए हैं कि ये तो अहमदी नहीं है। इनको किसने इख्तियार दिया कि ऐसे अल्फाज बोलने वाला, ठीक है। और 4-6 घंटे की बाकायदा लाइव की गई और वहाँ पर चैलेंज करके बोला गया। अब मैं आपको वो अल्फाज बताता हूँ, नादिर के वो अल्फाज थे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम यहाँ लाइव पे बैठ के करेंगे बात। अब बताएं, हम यहाँ पर ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम रिकॉर्डिंग भी नहीं चला रहे, क्योंकि वो हमारे इखलाक में नहीं आती कि हम यहाँ पे चलाएं, क्योंकि ऐसी बेहुदा बकवास की हुई है। अगर वो कोई गैर अहमदी लगा देता है, सुने, अगर कोई गैर अहमदी लगा देता है, जी जी, एक मिनट अब्दुल साहब, ये जो रिकॉर्डिंग का मामला है ना, ये आप जैसे मुदब्बर जो भाई आए हैं ना, तो हमें भी अपने भाइयों की इज्जत करने का पता है और उनकी इज्जत रखने का और उनकी बात रखने का हमें पता है। ये अब हम आप पे मामला छोड़ते हैं, हमने पहले एक जॉइंट भाई था उस पे छोड़ा, 2 दिन हो गए हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। और जो आपने मियाँ जी, मैं यहाँ पे आपको काट रहा हूँ, जो आपने मामला मुबारक साहब पे छोड़ा था, सुन लें, जो आपने मामला मुबारक साहब पे छोड़ा था, जो आपने इस्लाही ग्रुप बनाया था, उसमें से सबसे एंड से निकलने वाले बंदे कौन थे? ये क्यों भागे थे वो ग्रुप छोड़ के? किस लिए बनाया था? इन्हीं बातों के लिए बनाया था। उस मामले के फ़ौरन बाद तलत भाई वाला मामला हुआ, उस मामले के फ़ौरन बाद जज्जा साहब वाला मामला हुआ। क्या कर लिया आप लोगों ने? आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब्दुल भाई कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल भाई को मैं चैलेंज करता हूँ, ये जाएंगे, ये खुद वहाँ से इंसल्ट करवा के आएंगे। अगर तलत भाई ने किसी को कुछ कराया जी? और तलत भाई के खिलाफ फतवे लगे हैं कि ये अहमदी नहीं है बंदा, इसकी लाइफ पर कोई ना जाए, ये गुस्ताख है। अच्छा, तो वो तलत भाई, नादिर भाई वो तो इकट्ठे ऐलान कर रहे थे। ओ ये तलत मलिक साहब आपके नीचे बैठे हुए हैं, खूबसूरत सी फोटो लगा के उनको देखिए। वो सब एक ही प्लेट में चम्मच पड़े हुए हैं, वो सब एक ही प्लेट में चम्मच पड़े हुए हैं, आपस में खनकते हैं, आपस में शोर करते हैं और दूसरों को अपने शोर से तकलीफ देते हैं, ठीक है ना। एक बात असूली मैं आपको बता दूं कि अगर एक आदमी 2 दिन पहले भी अहमदी हुआ है ना, 1 दिन पहले भी, और वो कहता है मैं अहमदी हूँ, किसी को ये हक नहीं है उसको ये कह के तुम अहमदी नहीं हो। किसी भी इंसान को ये हक नहीं है। तो किसी को कहना कि ये अहमदी नहीं है, ये गलत बात है। मैं तो चाहे कोई भी हो, गलत बात है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। बाकी तलत मलिक साहब जो हैं, उनसे मुझे ये इख्तलाफ है, मैंने उनसे कहा भी था तो कि ये जो जिधर अमर नज़ीर बैठा हो, वो जाहिद एक है मौलवी, और वो मुबशर शाह वगैरह, क्योंकि ये मुखालफीन अहमदियत हैं, ये जब भी मुंह खोलेंगे जमात के खिलाफ ये करेंगे मुखालफत। अब्दुल भाई ये मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है, वो गालियां देते हैं, तलत मलिक साहब वहाँ पे जाते हैं, आप इनको, आपने खुद कहा एक बार, इन्होंने कहा जी मैं चुप करके मैं क्या करूं जी। अब तलत मलिक साहब वहाँ नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, वो मामला ख़त्म हो गया, वो फिनिश हो गया। तलत भाई अपने मुंह से कह दें कि मेरी अब उनके साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई लाइव नहीं है, कह दें ज़रा, फिर इससे आगे बात चढ़ाएं। तलत भाई कहिएगा ज़रा।
मैं आपको एक और नहीं रहने दो तलत भाई साहब को। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। देखें किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को नहीं। देखे हर किसी की मैं तो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ कि फलां को वहाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ अल्फन जहाँ हजूर को या जमात अहमदिया को बुरा भला कहा जाएगा वहाँ मैं मौजूद नहीं हूँगा बिल्कुल भी। मेरे सामने जो जी बस ठीक हो गया तलत मलिक साहब, ठीक हो गया आपकी तरफ से आगे। जी अब्दुल भाई, इससे ज्यादा और लंबी सफाई चाहिए आपको। अब बात ये है कि जिन बंदों ने मेरी बात सुने, मैं सैनी साहब की ब्राड पे गया था तो मैं कुरान करीम की बात कर रहा था। ये शोर है, किसी का माइक खुला हुआ है, शोर आ रहा है। मैं वो जो सैनी भाई की ब्राड पे गया था, वो खुद बदतमीजी नहीं करते, ना कोई गाली गलौज करते हैं, लेकिन उनकी ब्राड पे बैठ के तो अमर नजीर और मौलवी ज़ैद वगैरह ये वो करते रहते हैं मुखालफत। गाली की वो इजाजत नहीं देते किसी को। अच्छा, मैं एक दिन कुरान करीम की तालीमात को बयान कर रहा था, कुछ आयतें पढ़ी, उनकी तफसीर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाकयात बयान किए, तो आमिर नज़ीर ने मुंह खोला, जी मुझे भी मौका दें बात करने का। उन्होंने कहा करो, तो कहता जी मिर्जा साहब ने अपनी किताब में हमारी औरतों के बारे में अब्दुल भाई इस वक्त ना, अब्दुल भाई बात सुने, इस वक्त ना ये मामला नहीं है। हमने ये जो आज लाइव लगाई है ना, सुन लेना प्लीज अब्दुल भाई, खत्म कर दूंगा। ये टॉपिक ना और तरफ जा रहा है, टॉपिक और तरफ जा रहा बात तो सुन ले मेरे प्यारे भाई, एक मिनट आधा मिनट दे दें। अब्दुल साहब, आपकी ये बात मलिक साहब ना रोजाना सुनाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं आपको ऐड कर दूंगा, फिर सुन लेना। मुझे तो जुबानी याद है, मैं सुना दूंगा आपको। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये जब भी मुंह खोलते हैं जमात की मुखालफत करते हैं, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरा दिल ही नहीं करता, जिधर अमर नज़ीर बैठा हो, मौलवी ज़ैद या मुबशिर शाह, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उधर जाऊं। मेरे अंदर से अब्दुल भाई आपको तलत भाई ने बड़ी मुख्तसर से अल्फाज में कह दिया कि जहाँ पे गुस्ताखी हुई मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ देना, छोड़ दें इस बात को, छोड़ दें, ये बात खत्म होगी। अब बात ये है कि जो इंतशार अंदर वाले बैठ के फैला रहे हैं, जो फितना अंदर वाले कर रहे हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ, खुलफा के दौर में हुआ, खुलफा राशिदीन के दौर में हुआ, वो जो फितना अभी अंदर बैठ कर रहे हैं उनका क्या करना है? अभी आप हमें आए थे समझाने के लिए। मेरा नाम है महर जी, खाली महर जी, खाली महर जी। टिकटॉक पे सभी मुझे इस नाम से जानते हैं। बात ये है ना, बात ये है कि अब हम जी अब थोड़ा मौका मुझे दे दें। मैं पहले मुझे आपने ताबीर से बगैर बात की बता दिया था। नहीं आपको उतारा नहीं था, आप खुद गए थे गुजर भाई, आप खुद गए थे, मैंने नहीं उतारा। आप बात करें। मैं नहीं गया, मैं तो हैरान था, ये क्या हुआ है, मैं नहीं गया। चले फिर मैं सॉरी करता हूँ, किसी मॉडरेटर ने उतारा होगा, मैंने मना किया था कि किसी को उतारना। ये कभी कभी हो जाता है, बंदा सिग्नल कमजोर होने की वजह से खुद ही वो कार से उतर जाता है, तो नाम जो है वो यही आता है कि आपको उतार दिया गया है, लिखा यही आता है। मेरे सिग्नल से चलो कोई बात छोड़े, इस बात छोड़े। नहीं बात का तो हो जाता है, कई मरतबा होता है ऐसा, ये कोई बड़ी बात नहीं। चाइना वालों की दुश्मनी मेरे साथ ध्यान रखना चाहिए, छोड़ दो बात। अच्छा मैं ये एक बात जरूरी बात करना चाहता हूँ, जो गैर जमात है ना, उनके लिए कि इख्तलाफात हर जगह पर हो जाते हैं और उन पर उनकी सलाह के लिए उस पर बात भी की जाती है। अगर ना की जाए तो एक शख्स आदि मुजरम बन जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर एक शख्स है, पुलिस का बेटा, उसने गलतियां की, लड़ाई की हमारे साथ, उन्होंने उसको कवर करते रहे, छुपाते रहे, बात गोल टोल करते रहे, अदालतों में केस छुपाते रहे। अब उसने 2 कत्ल कर दिए हैं, अब वो उम्र कैद के लिए जेल चला गया है। तो वो जो कत्ल कर दिए, एक ही घर के 2 बेटे हैं, तुर्की माँ है, बाप है, उनके 2 ही बेटे थे, दोनों कत्ल कर दिए हैं। तो हर बात की इस्लाह करनी चाहिए, उसको नजरअंदाज करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, यार छोड़ो बात, छोड़ो। लेकिन ये तो केस कई ऐसे हैं जो कई सालों से ना पेंडिंग यानी पुराने पड़े हुए हैं। तो बहर अल्लाह ताला सलाह इन लोगों की जैसे जैसे जो हिकमत है उसके तहत की जाए, जैसे आप कर रहे हैं बातें। लेकिन मैं गैर जमात के लिए कहने लगा हूँ कि ये तो इख्तलाफ अर्जाब होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम गाली गलोच नहीं देते हैं, वो तो गालियां दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम उसकी अब बुराइयां नहीं इतनी कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें अफसोस हुआ है, हमें दुख हुआ है, यही बात कर रहे हैं। अच्छा, रही बात गैर अहमद की, कि वो अगर रिकॉर्डिंग भी कर लें, जो भी कर लें, तो उन्हें ये तो नजर आ रहा है ना कि इस्लाह करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाने पड़ते हैं। एक तरफ दावा है हजरत मसीह सलाम का
मसीह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जमात अहमदिया का क्या मौक़िफ़ है, वो अपनी जगह पर कायम रहेगा, वो कुरान हदीस के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, दूसरी तरफ ज़ैली तंजीमों में यानी लोगों में जो तंजीमें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, उनकी वजह से कोई जमात झूठी साबित नहीं हो सकती है। ये चैलेंज है हमारा, चाहे कोई इस पर डिबेट कर ले, कितनी करेगा वो उसको मार ही पड़ेगी, क्योंकि हम आम अफराद लोग हैं, हमारे अंदर इख्तलाफात हो गुजर जाते साहब हैं। कौन सी कहानियां लेके बैठ गए हैं, जो काम की बात है मौजूद पे अच्छा बात जी डॉक्टर साहब, मैं अब चलाने लगा हूँ, माजरत मैं गुजर साहब को खुद ही टोकने लगा था, मैं चलाने लगा हूँ ऑडियो। ठीक है, चलें उससे पहले चलें, बात मेरे पास, जो मैं अब आपको बात बताता हूँ, मेरे पास 3 ऑडियोज हैं। पहली ऑडियोज ये है कि वो जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम अपनी लाइव पर बैठकर गाली गलौज करते हैं और बेहुदा बकवास करते हैं और फलां करते हैं और गुस्ताखों को लेते हैं। 2 रिकॉर्डिंग मैं वो चलाऊंगा, एंड पे मैं रिकॉर्डिंग वो चलाऊंगा कि जो उन्होंने अपने अहमदी भाइयों के बारे में बातें की हैं और बिला वजह की हैं। अब मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगा हूँ, तो मेरे मोहतरम जो भाई जी डॉक्टर साहब जी यार बात ये है कि मेरा ख्याल है कि मौका दें। डॉक्टर साहब मौका होता है, मेरी बात सुने, एक बच्चा होता है ना, वो भी गलती करता है ना, बाप उसको तीसरी दफा पनिश जरूर करता है। जी मियाँ जी म्यूट लगा, शोर आ रहा है बड़ा तेरे लिए। डॉक्टर साहब ने और ये अब्दुल साहब जो हैं, मैं इनको सुना इनको, तो इनको जैसे हमने वो एक और भाई को 2 दिन का मौका दिया ना, तो हमें अब्दुल साहब पे ट्रस्ट करके इनको भी मौका देना चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग है, इनको सारी दे दो और इनका नंबर भी ले लें। और ये खुद इन्होंने हमें 2 दिन बाद इतला करनी है, भट्टी साहब के जरिए उन्होंने उनको इधर लेके आना है, हम 4 जितने भी लोग हैं उनमें, और इन्होंने सारा ये बोझ उठाना है उनका, जो भी उन्होंने कहा उसकी जो पनिशमेंट बनती। मियाँ साहब गल मौके दी हुंदी है ते फल मौसम दा हुंदा है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਹੱਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ है आ बैल मुझे मार, तो बैल को खुला छोड़े, वो मारे आकर रोजाना, तो ठीक है, कोई गल नहीं। लेकिन जब मौका महल होता है ना, मौका महल होता है, वो बात कर लेनी चाहिए। हाँ जी, खैर साहब, आप कौन से तो अपनी ही नज़र में, अपने दिल में तो गुस्सा रखें और दुनिया के सामने कहें कि हम इसको सारे पी जाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है वो बात एक मैंने कहा पी लेंगे। आपको तो मेरा अच्छा भला पता है कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। मैं जिस टाइप का बंदा हूँ वो पहले लोगों ने मुझे देखा भी है। ये भट्टी तो है नए। हम जब कहते हैं मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं, तो क्यों हम सबसे पहले उसको अपने कमजोर भाई को छोड़ते हैं? मिसाल के तौर पर मैं कमजोर ही हूँ, क्यों मुझे छोड़कर आप आगे चले जाते हैं? जो बैठी है उसको नहीं पकड़ते, जो उड़ती है उसको पकड़ने लग जाते हैं। समझना चाहिए ना जजा भाई। अब पहले किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी। अब अब्दुल साहब चूंकि उनमें बैठ के उठते हैं, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हमारे एक सीनियर अहमदी भाई हैं, हमें इनको भी आजमा लेना चाहिए। हमारे से माइक कौन सा दूर गया या हमसे लाइव कौन सी दूर गई है? तो हम परसों चौथ फिर सही जुलूस में निकाल दूंगा जैसे मैं निकालता होता हूँ। मेरा तो पता है सबको। फेवरेट लिखा हुआ इधर आप है मेहर साहब। आप है मेहर साहब फैजान अहमदियत वाले हैं। हसरत साहब, वो हसरत साहब यार एक मिनट मुझे गल सुन लो यार। नहीं बात सुन ले, वो कर रहे हैं वो सुन लें आप, ठीक है? फेवरेट साहब, हाँ जी, आप अहमदी मुसलमान हैं जी। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये मैं आपको सीधा स्टेट में बता देता हूँ कि टिकटॉक की पॉलिसी के तहत हम अपने ओरिजिनल नाम टिकटॉक पे नहीं लेते। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। मैं जी आप बहादुर हैं जी। ठीक है, आप अपना घर नंबर भी दे दें और मोहल्ला भी बता दें और जर्मन का एड्रेस भी दे दें, हम्बर्ग का, और स्ट्रासे भी बता दें, नेम भी बता दें, न घर का नंबर भी बता दें, लेकिन हम नहीं बता सकते। ये हर एक की अपनी चॉइस है। नहीं, सिर्फ नाम तो बताए ना हजूर। मैं आपको इनबॉक्स में मेरा ख्याल है कि एक मिनट इस पर जिद नहीं करनी चाहिए। जजा भाई एक मिनट, इस पर जरूरी नहीं है पूछना, नहीं पूछना जरूरी नहीं। अब्दुल भाई बात ये है कि ये सोशल मीडिया है, आप मुझे वीडियो चलाने से रोक रहे हैं,
और मेरी पर्सनल डिटेल मुझसे ले रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठ कर ना। तो मियाँ जी ने ना फेवरेट 49 वाली जो आईडी है ना, उन्होंने आपको ये कहा है कि ये सोशल मीडिया का टिकटॉक का असूल है कि यहाँ पर अपनी जो पहचान है, शनाख्त है, उसको प्राइवेसी में रखो तो वो आपके लिए बेहतर होती है, उसके बाद आपको बुखार नहीं होता, ठीक है ना। तो मोहतरम इस पे ज़िद ना करें, इस पे ज़िद ना करें, बराए मेहरबानी जो ये बात कर रहे हैं उस पे थोड़ी सी बात कर लें। अगर आप जाकर बात कर सकते हैं, उनको सिर्फ इतना हवाला दे देना है, फेवरेट 49, डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया साहब, कालो साहब, जज्जा साहब और तलत साहब, उनके ये एतराज़ात हैं, ठीक है। और आपने ऐसे ऐसे बात की है, आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी, आपको भेज दी जाएगी आपके पर्सनल अकाउंट पे, वो सुन लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या किया। तो उसके बाद आप अभी कर लें बात कि 2 दिन में करनी है, 3 दिन में करनी है, या कितना टाइम लेना है। तो आप हमारे बड़े हैं, मोहतरम है मेरे लिए, यहाँ पर हम अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो नहीं दे सकते, सिर्फ इतनी सी बात है। बात ये है कि जब आप इधर बैठ के अपने मसाइल जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हो पब्लिक के सामने, तो लोगों को, गैर अहमदियों को कब आप तबलीग करोगे? जी मैं बताने लगा हूँ, अब आप सुनिएगा कि मैं तरबियत तो सबकी जरूरी है। जज्जा साहब सुने, एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं जज्जा साहब को बताने लगा हूँ, अब्दुल साहब को, कि हम यहाँ पर बैठकर क्या तबलीग करेंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे मुंह से अगर इन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ सुना है तो वो मुझे बताइएगा, जी रिकॉर्डिंग ऑन है। एक सेकंड भी बातें कर रहे हैं उसका नुकसान जमात को पहुंच रहा है, क्योंकि आप अपने अहमदियों के खिलाफ इधर बैठ के बातें कर रहे हैं। सुने अभी सुनिए। 1 मिनट, अब्दुर्रऊफ साहब मैं इनसे बात करता हूँ। अब्दुर्रऊफ साहब आपसे कहा जा रहा है कि आप उनसे बात करें और आप बताएं हमें क्या करते हैं, आप फैसला भी नहीं कर रहे। खैर साहब एक माइक म्यूट कर लें यार, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। मेरा दिमागी तवाज़ुन तो नहीं हिल गया। ये कानून साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इनकी आवाज कौन से ब्लॉक से आ रही? कहाँ बैठे हुए हैं ये? डॉक्टर साहब उत्ते बैठे हैं कानून साहब। मेहर साहब 1 मिनट म्यूट करो। जी अब्दुर्रऊफ साहब क्या करना है, उनसे बात करते हैं आप या नहीं? नहीं जी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप हमें क्यों समझा रहे हैं? यहाँ पर जाएं फिर आप उनके पास। आप लेक्चर दे रहे हैं 1 घंटे से, आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है, तो लेक्चर किस चीज का हमें जा रहे हैं? उसमें उलझे ना भाई, उलझे ना, बुरी बात है, उलझे ना। घंटा हो गया, मुझे नहीं उनसे बात करने की। लेक्चर यहाँ पर किस चीज का हमें दे रहे हैं आप? कालू 1 मिनट जरा। अब्दुल साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਰਵਣ ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੈਲੀਬਰ ਔਰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੋਕਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੱਟੀ ਕੋ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੋ ਪਗੜੀ ਬੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਬਲਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਈ ਲੱਲਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ? ਇਹ اخلاق ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋ? ਸਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਜਡ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50-55 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 2 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ ਚਲਾਣ ਦਿਓ, ਆਡੀਓ ਚਲਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੱਟੀ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ کہ جناب یہ بدتمیز ہے، جماعت کے خلاف ہے لوگ۔ تسی خلاف کرتے ہو جماعت دے، اپنا ایٹیٹیوڈ پیش کر کے، اپنا بدتمیزانہ رویہ پیش کر کے۔ میاں صاحب زیادہ غصہ نہ کریں، بات یہ کہ غصے کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم یہاں غصہ تو اتارنے نہیں، ہم غصہ نہیں اتارنے ہیں تو میاں صاحب بڑی اچھی بات نہیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے، میں آپ کے الفاظ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جی جی دیکھیں ہم نے ان کو کتنی رسپیکٹ دی ہے، کتنا عزت دی ہے کہ یار یہ جماعت کی طرف سے ایک ہمارا بھائی ہے اور یہ ریسپانسبلٹی لے رہا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ میاں صاحب جب یہ لوگ اپنی لائیووں پہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ اکھاڑ لو جس نے جو اکھاڑنا ہے، ہم لائیو پہ بیٹھ کے بات کریں گے، اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ پھر اس کے بعد جب پھر بائیکاٹس ہوئے ہیں، میری اپنی لائف کا بائیکاٹ ہوا ہے، میں نام لے کے کہتا ہوں اپنا، میری لائف کا بائیکاٹ ہوا ہے۔ جب ہم شروع میں آئے ہیں ہمارے پاس پتہ ہے کتنے لوگ ہمارے پاس محبت سے آتے تھے اور کس طرح کٹ کے دور گئے بغیر کسی وجہ کے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں کو باقاعدہ میسیجز کیے گئے، خواتین کو باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی گئیں کہ آپ نے میسیجز کر کے لوگوں سے کہنا ہے کہ فلان لائف پر نہیں جانا۔ اس حد تک گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس جنید نے مجھے پرسنل میں میسیج کر کے، میرے پاس پوری ڈیٹیل تھی، مجھے پرسنل میں میسیج کر کے کہا کہ فضان احمدیت جو ہے وہ گستاخوں کی ہے، تو فلاں ہے فلاں ہے، وہاں نہیں جانا۔ تو جھوٹ بولا گیا نا۔ اس کے بعد خیر مجھے اپنی آج تک کبھی اس طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ کو پتا ہے میں مہینہ لائیو نہ ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنی جماعتی کام کے لیے جو آتا ہوں وہ آتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو باقاعدہ نو مباین موجود ہیں ان کو یہ کہنا کہ تم احمدی نہیں ہو، فلانے دوسرے تیسرے کے متعلق اس قسم کی بات کرنا، اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب آپ اپنے احمدی بھائی کو لوگوں کے سامنے اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، جب آپ اس کو تردید کر دیتے ہیں، جب آپ اس کو شک میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں، جب آپ ان کی عزت نفس کہیں نہیں جاتی۔ یہی ملک طلت بیٹھا ہے، نہ صرف احمدی ہے، اس کی بیٹیاں احمدیوں کے گھروں میں، کسی کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے ہوئے کہ یہ احمدی ہے کہ نہیں؟ وہ عمران قانون ہے، وہ وہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اپنا اس کے ماں باپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت مولویوں کا جان لینے کا خطرہ ان کا ہوتا ہے۔ یہ ڈٹ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام لے کے، اس کی تصویریں لگا کر، اس کی لائیویں بنی ہے، اس کو زندگی کا تھریٹ دیا گیا ہے۔ یہ ابھی احمدی نہیں ہے؟ وہ ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب ایک شعر یاد آ گیا کہ ہم وفا پڑھتے رہے، وہ جفا لکھتے رہے، ارے ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ بالکل صحیح بات ایسی ہے، یہ مجرم کر گئے ہیں سارے، یہ حد ہو گئی یار، کمال ہو گیا ہے۔ تو میری تو بات تو بھائی یاد ہے نا، جنیاں تن میرے لگیاں تے کوئی ایک لگے تے وہ جانے، تے غلام فریدہ میرے روندے نے نین نوانے۔ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں میں بھائی، اجازت دیں؟ جی بسم اللہ۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، میں نے تو لاتوں سے منایا انہیں۔ جب میں ان کی لینگویج پہ آیا ہوں تو انہوں نے میرا پیچھا چھوڑا ہے۔ جب تک میں احمدی بن کے ان کے ساتھ بات کرتا رہا ہوں تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ جب ان کی زبان میں ان کو جواب دیا ہے تو پھر ان کے لوگوں کی طرف سے میسیج آتے رہے ہیں، بھائی بچاؤ بچاؤ۔ تو میں تو یہی بات بتانی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے ریکارڈنگ چلانے دینی ہے یا میں لائیو بند کروں؟ چلائیں جی چلائیں، کسی کی ایسی تھی پھر چلانی ہے تو ویڈیو آن کر کے چلانی ہے، ایسے نہیں ویڈیو آن کر کے چلانی پڑے گی۔ کہا گیا ہے کہ ان کو وقت دیں، تھوڑا سا آپ کو ویڈیو چلانے کی ضرورت ہے، چلا لیں، آپ اپنا شوق پورا کر لیں۔
शौक नहीं है, ये तो ऑनलाइन बात कालू हुई है साहब ना सही कि कह रहे हैं, बात करने हैं बारी बारी, हमें मौका दे दें, कालू साहब को बोलने दें, मुझे बोलने दें, नीचे और बैठे हैं, आप लोग बारी नहीं दे रहे हमें। अच्छा अच्छा जी अलीम साहब आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। यार मुझे 2 कार्ड तो नजर ही नहीं आ रहे, मैं लाइव छोड़ के दोबारा हाजिर होता हूँ, मुझे ले लीजिएगा। जी जी आप जाएं। जी अलीम साहब बोलिएगा। बहुत शुक्रिया मेहर भाई, बहुत शुक्रिया। एक मैं पहले आपको बता दूं कि आप जब आप माइक खोलते हैं ना तो आपकी तरफ से बड़ा शदीद शोर आता है, इसको तो थोड़ा चक्की चल रही है, चक्की चल रही है आटा पीसने वाली। अच्छा इसीलिए, फिर इसीलिए ठीक है। अच्छा बात हम सुन रहे थे, पहले भी मैंने वो सुनी है ऑडियो, जिस ऑडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो ऑडियो मैंने सुनी है। बात पता क्या है दोस्तों, बात ऐसी है कि मैं तो पहले दिन से इस चीज पे यही बात कर रहा हूँ। वो एक शेर है, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। पता मसला क्या है? अच्छा मसला ये है कि जब किसी बंदे को ये हक है ही नहीं कि किसी का वो ईमान जज करे, चाहे वो कालू साहब हो, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, मियाँ साहब हो, अगर उनको किसी के पास ये हक नहीं है कि उनको वो कहे कि ये अहमदी नहीं है और उनका नुक्ता नज़र ये है तो मैं उसकी मुखालफत करूं और उसके बारे में मैं लंबी लंबी हाँकना शुरू हो जाऊं। जैसे कि मैंने वो ऑडियो सुनी है और मैं चाहता हूं चाहे आप ना ही वो ऑडियो सुनाएं, क्योंकि उसमें बड़े बिलो द बेल्ट बातें की हैं, बड़े ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हैं मेहर साहब कि वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो सुनने के काबिल हैं, और बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, खासतौर पर डॉक्टर साहब, मियाँ साहब, ये कालू भाई हैं, इनके बारे में इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल गलत है। किसी बंदे के पास कोई हक नहीं है कि किसी का वो ईमान जज करे, इसको कोई अहमदी है कि नहीं है, तो अहमदी, ये अहमदी नहीं है, इनको बात करने, अच्छा इनको बात करने की तमीज नहीं है, आपको जी बात करने की तमीज है, फिर तो आपके बारे में तो आधे लोगों की भी यही राय होगी। तो आपने कोई ठेका लिया हुआ है जमात का? जो लोग, दूसरी बात, जो लोग ये तरबियत करने के लिए आ जाते हैं ना, बुजुर्गान और ये आगे पीछे, देखिए जब बात लाइव पे होती है 100 बंदा सुनता है तो उसको क्लियर भी आपने लाइव करना होता है, और कोई टाबू चीज नहीं है इसमें, कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक नहीं चल रहा, कोई एटम बम के राज नहीं हम दे रहे। मसला ये है जो बात लाइव पे हुई है उसका जवाब भी लाइव ही देना बनता है। ये जो बंदे आप मशवरा देते हैं ना जी, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, सेपरेटली बात कर लें जी, ऐसे कर लें, क्या जी अहमदीद इतनी कमजोर है कोई इस बात पे अहमदीद को नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात है, जब वो बंदा बात कर रहा था, ये मजहब है, गलबान है इसका, हमारे जमात का, ये क्या बात हुई कि आप व्हाट्सएप पे बात करें? नहीं, उनको पता होना चाहिए कि मैंने ये हरकत नहीं करनी है। और इस आपकी बात करने से सारे लोग आज ये सुनेंगे, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इधर रोज का काम है, कोई लौंडा लपाड़ा उठ के कहता है जी वो बंदा अहमदी नहीं है, वो बंदा जो है उसके पास ना जाए। ओ भैया आपको हक किसने दिया है? कुछ सर्टिफिकेट ला के मुझे दिखाओ कि मुझे खलीफा बकर ने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि आपने जाके बात कर रही है, बाकी ऐसे ही इनको लताड़ सकता हूं। नहीं लताड़ सकते आप। और किसी के किने ठेका नहीं लिया और किसी की जरूरत नहीं है कि आगे एक दूसरे को हम ये कह सके आप अहमदी और आप, हर बंदे का अपना नुक्ता नजर है, ठीक है, किसी के पास इल्म कम है, किसी के पास ज्यादा है, हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं है, हर बंदे के पास वोकैबुलरी वो नहीं है कि वो बात कर सके। लिहाजा इस बात की शदीद मजम्मत की जाए और वंस फॉर ऑल इसको खत्म किया जाए। कम से कम मजम्मत इतनी की जाए कि हर बंदे के पास ये आवाज पहुंच सके जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं ना कि जी मैंने झंडा उठाया हुआ है। और नहीं भाई, नहीं झंडा उठाया हुआ आपने, नीचे आओ जरा थोड़ा सा। वीडियो लाओ, ऑडियो लगाएं, बताएं की हो गया है। ये जरूरी था बात करना। जी तलत भाई लगाते हैं, अलीम भाई की बात पूरी होने दें, उसके बाद कालू भाई ने बोलना है। जी मुजम्मत इसकी लें सबसे, और जिनका नाम लेके किया गया ये बात की गई है वो बाकायदा तौर पे उसकी मजम्मत करें और जवाब दें अपना। इसमें कोई हरज नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, ये बात की जा सकती है, बातें करने के लिए होती हैं, बात करेंगे तो बात बनेगी ना। तो मैं तो बात अपनी खत्म करता हूँ इस फिक्रे पे कि इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, चाहे वो अपने आप को बहुत बड़ा को फन्ने खां समझता हो। सर्टिफिकेट भाई किसी के पास नहीं है, कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, और बात करने से नहीं रोका जा सकता। अगर उसको बात करने की इतनी ही आजादी है तो अगले बंदे को भी बात करने की उतनी ही आजादी होनी चाहिए। और कोई किसी से ये जो प्रोपेगेंडा करके 2-4 ग्रुपिंग करके वो जो चला देते हैं ना जी, ये अहमदी नहीं है, नीचे 2 बंदे नीचे कमेंट लिख रहे हैं और अगला ऊपर बंदा अकेला बैठ के लताड़ी जा रहा है, नहीं रुकना चाहिए।
सर्टिफिकेट किसी को ना हमें चाहिए ना किसी ने देना है। तलत साहब के बारे में जिस दिन बात की थी मैंने उस दिन भी कहा था मुझे बहुत दिली दुख हुआ है, ये गलत बात है। मेरे बारे में भी लोगों ने कहा, मेरे में भी शर्तें लगी हैं कि लाख रुपये देंगे जी, बंदा अहमदी नहीं है, बंदा खुद ने अहमदी साबित कर दे, लाख रुपये में देना। लो मैं हुणी साबित करना वा जिसको साबित करना है लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ मेरी तो कोई भी नहीं देगा, फिर मैं तो अहमदी नहीं हूँ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, बस काफी है। और अब्दुल साहब की इतनी लंबी तकरीर मेहर भाई आपने सुनाई है, माज़ बुजुर्ग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बंदा उम्र में बड़ा है तो बुजुर्गी उम्र से आती है। नहीं, बुजुर्गी उम्र से नहीं आती, बुजुर्गी आती है आपकी बातों से। इतनी लंबी तकरीर सुनाई है, वो मियाँ साहब दा ड्रेस पूछने लग पे ने, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮਹਿਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये अब बुजुर्ग ऐसे ही हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे सारे बुजुर्ग अक्लमंद भी नहीं होते, माजरत के साथ बुजुर्गों की इज्जत हम बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बुजुर्ग जो बंदा बात कह दे हम उसकी बात के पीछे पीछे लग के घंटा